तो हमारा आज का लेक्चर है इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले आपको एक बात याद रखनी है कि हमारे पास 4 किस्म के मटेरियल होते हैं। सबसे पहला कंडक्टर, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नंबर 2 इंसुलेटर, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी कभी भी पास नहीं होगी। नंबर 3 सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर भी हमारे पास फिर 2 टाइप के आएंगे, प्योर सेमीकंडक्टर और इम्प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर में से करंट पास नहीं होगा, फिर हमें उन्हें इम्प्योर बनाना पड़ता है ताकि उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ करंट एटलीस्ट पास होना स्टार्ट हो। तो 3 आपको बता दिए, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। और चौथा हमारे पास मटेरियल होता है डाई इलेक्ट्रिक, जो कि कैपेसिटर के अंदर यूज होता है। अब इस क्लास में आपने ये चारों मटेरियल याद रखने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इन चारों को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो हमारे पास यहां पे एक कंडक्टर है, अ पीस ऑफ कंडक्टर। इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स करंट बना सकते हैं, पर उसके लिए एक शर्त है। हम उस कंडक्टर को बैटरी के साथ, वोल्टेज के साथ, पोटेंशियल डिफरेंस के साथ कनेक्ट करेंगे। पर अगर हमने उस कंडक्टर को ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर रख दिया, जैसे कि मेरे पास यहां पर है अ पीस ऑफ कंडक्टर, इसमें अभी आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं, ऐसे इसके अंदर हजारों, लाखों, करोड़ों फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव भी करेंगे, इसीलिए उन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। वो इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करेंगे, पर वो इलेक्ट्रॉन कभी भी इसमें करंट नहीं बनाएंगे। सर आप कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन मूव भी होंगे, करंट भी नहीं बनाएंगे? यस, इलेक्ट्रॉन मूव भी होंगे पर करंट भी नहीं बनाएंगे। वो क्यों? क्योंकि अगर इस कंडक्टर के अंदर 100 इलेक्ट्रॉन्स राइट जा रहे हैं तो 100 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट भी जा रहे हैं, नेट फ्लो 0। अगर 100 इलेक्ट्रॉन अपवर्ड जा रहे हैं तो 100 इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड भी आ रहे हैं, तो नेट फ्लो फिर भी 0 आएगा। तो असल में करंट की जो डेफिनेशन है वो है कि नेट फ्लो ऑफ चार्ज, के कुछ ना कुछ चार्ज पास होना चाहिए कंडक्टर के अंदर से। इसमें भी है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्ज हैं, फ्लो हो रहे हैं, पर उनका जो नेट रिजल्ट आ रहा है वो 0 आ रहा है। नेट रिजल्ट 0 का मतलब 100 राइट तो 100 लेफ्ट, 100 अपवर्ड तो 100 डाउनवर्ड। लग ऐसा रहा है जैसे इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं हो रहे। तो हमने कहना है कि यार फिर करंट बनेगा कैसे? इसी कंडक्टर को आप लें और इसी कंडक्टर के साथ आप बैटरी को कनेक्ट कर दें। ये मेरे पास अ पीस ऑफ कंडक्टर, एक वायर है, ये ग्रीन मेरे पास कनेक्टिंग वायर्स है और कनेक्टिंग वायर्स की रेजिस्टेंस 0 होती है। ये बात याद रखनी है, मैं डिस्कस करूंगा। कनेक्टिंग वायर्स की रेजिस्टेंस 0 होती है। तो ये हमारे पास एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर के साथ हमने कनेक्टिंग वायर लगाई और छोटी सी यहां पे हमने बैटरी लगा दी। यहां पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट किया। मतलब क्या हुआ? हमने इस कंडक्टर के साथ बैटरी को कनेक्ट किया, तो बैटरी के 2 पॉइंट होते हैं, एक पॉजिटिव हाई पोटेंशियल और एक नेगेटिव लो पोटेंशियल। तो जैसे आपने इस कंडक्टर के साथ ये पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट किया, इसका मतलब ये हुआ कि आपने फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को डायरेक्शन दे दी। पहले वो इसमें किसी एक डायरेक्शन में मूव नहीं हो रहे थे, रैंडमली मूव हो रहे थे। और कभी भी इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव हो, 100 राइट, 100 लेफ्ट, 1000 अपवर्ड, 1000 डाउनवर्ड, वो करंट नहीं बनाएंगे। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन
एक डायरेक्शन में मूव होने चाहिए, और वो तब मूव होंगे जब आप इस कंडक्टर के साथ पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी वोल्टेज अप्लाई करेंगे। तो हमने यहां पे एक बैटरी लगाई, वोल्टेज हमने इसको दिया, तो इस कंडक्टर के दो एंड पर एक बनेगा पॉजिटिव टर्मिनल, एक बनेगा नेगेटिव टर्मिनल। क्यों? बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। जो बड़ी डंडी है वो पॉजिटिव टर्मिनल को शो करेगी, हाई पोटेंशियल, और जो छोटी डंडी है ये शो करेगी नेगेटिव टर्मिनल को, मतलब लो पोटेंशियल। तो जैसे आपने कनेक्ट किया तो ये साइड बना पॉजिटिव, ये साइड बना नेगेटिव। अब यहां से इन सब इलेक्ट्रॉन्स को ये नेगेटिव पुश, और वहां से इन सब इलेक्ट्रॉन को वो पॉजिटिव करेगा पुल। तो यहां से इलेक्ट्रॉन को पुश मिलेगा, वहां से इलेक्ट्रॉन को पुल मिलेगा। तो अब इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव होना शुरू होंगे और करंट को फॉर्म करेंगे। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं पर किसी एक डायरेक्शन में मूव नहीं हो रहे, इसीलिए करंट नहीं बनेगा। पर इसके अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं, अब यहां पे करंट बनेगा। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल इन अ कंडक्टर फॉर्म इलेक्ट्रिक करंट। अगर चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल कंडक्टर के अंदर फ्लो होगा तो वो करंट फॉर्म करेगा। दूसरी डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर मतलब वो कंडक्टर की क्रॉस सेक्शन कितनी है। कहने का मतलब है ये मार्कर की ये ग्रीन ये निब देखें तो इसका क्रॉस सेक्शन कम है और इस साइड का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है। तो बस इसी चीज को, क्रॉस सेक्शन को कहा जा रहा है कि एक वायर लें, उस वायर के क्रॉस सेक्शन में से जितना चार्ज पास होगा यूनिट टाइम के अंदर उसे ही करंट कहा जाएगा। अब करंट की डेफिनेशन हमने पढ़ने के बाद फार्मूला पढ़ना है। करंट इज इक्वल टू चार्ज, ये चार्ज नहीं है असल में, ये है नेट चार्ज फ्लो, नेट चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम पर यूनिट टाइम। तो करंट को शो किया जाता है I के साथ, चार्ज को शो किया जाएगा Q के साथ, और टाइम को शो किया जाएगा T के साथ। तो हमने दो डेफिनेशन पढ़ी, दो डेफिनेशन पढ़ने के बाद हमने फॉर्मूला पढ़ा कि करंट बराबर होता है नेट चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। करंट को शो किया जाएगा I के साथ, चार्ज को शो किया जाएगा Q के साथ, और टाइम को शो किया जाएगा T के साथ। अब हम आते हैं इसके यूनिट पे। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। एम्पियर वाज अ साइंटिस्ट, एम्पियर साइंटिस्ट है, उनके नाम पर ही करंट का यूनिट रखा गया है। तो हमसे आज के बाद कोई भी पूछेगा कि करंट का यूनिट क्या है तो हम कहेंगे एम्पियर इज अ यूनिट ऑफ करंट। और एम्पियर किसके बराबर होता है? 1 एम्पियर किसके बराबर होगा? तो हम कहेंगे अगर एक कंडक्टर में से 1 कूलम चार्ज पास हो, कितना? अगर इस कंडक्टर में से 1 कूलम चार्ज पास हो जाए 1 सेकंड के अंदर, तो जो करंट होगा वो एम्पियर होगा, 1 एम्पियर होगा। अगर 2 कूलम चार्ज पास होगा 1 सेकंड में तो करंट होगा 2 कूलम। अगर 3 कूलम चार्ज पास हो जाए 1 सेकंड में तो करंट होगा 3 एम्पियर। पर हमें यहां पे डेफिनेशन बतानी है 1 एम्पियर की। 1 एम्पियर मतलब इन द सर्किट इफ 1 कूलम चार्ज फ्लो इन अ यूनिट टाइम, 1 सेकंड के अंदर 1 कूलम चार्ज पास होना चाहिए फ्रॉम द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, तो जो करंट होगा वो करंट हमारे पास एम्पियर होगा 1 एम्पियर। तो मैंने लिखा है करंट कितना होगा 1 एम्पियर, कब? जब 1 कूलम चार्ज पास होगा 1 सेकंड के अंदर, तो 1 को 1 से डिवाइड करेंगे 1 ही रहेगा, कूलम को सेकंड से डिवाइड करेंगे तो हमें नया यूनिट मिलेगा, उसे कहा जाएगा एम्पियर। एमसीक्यूज आ जाए कि करंट का यूनिट क्या है तो हम कहेंगे एम्पियर। पूछा जाएगा एम्पियर खुद किसके बराबर है तो हम कहेंगे कूलम पर सेकेंड। आखिरी बात पे आते हैं, नेचर की बात करते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि भाई नेचर बताएं करंट की, तो हम कहेंगे करंट स्केलर क्वांटिटी है। पर मैं आपको एक डिटेल पॉइंट बताऊं, याद रखना है, ये पॉइंट लिखना है।
स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है और यूनिट होता है। सही है। वेक्टर वो होते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड, यूनिट, डायरेक्शन और वेक्टर लॉ को फॉलो करे। वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मतलब वेक्टर लॉ को फॉलो करे। और टेंसर क्वांटिटीज क्या होती हैं? टेंसर वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, यूनिट भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, पर वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करते। तो ये बातें आपने याद रखनी है। स्केलर वो जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट होगा, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड, यूनिट, डायरेक्शन, वेक्टर लॉ को फॉलो करेगा, तो वेक्टर क्वांटिटीज कहलाएंगी। अब करंट को इन डिटेल देखा जाए तो करंट असल में टेंसर क्वांटिटी होती है। करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, करंट का यूनिट भी होता है और करंट की डायरेक्शन भी होती है, पर कभी भी करंट वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता। अब ये कैसे नहीं करता, ये एक न्यू लेक्चर है, हम डिस्कस करेंगे इसे। तो आपसे पूछा जाए कि करंट स्केलर है या वेक्टर, तो आप कहोगे स्केलर है। पर एमसीक्यूज में आ जाए कि करंट स्केलर है या टेंसर है, तो 100% आंसर टेंसर होना चाहिए और हमें उस पर टिक लगाना होगा। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ करंट। वैसे करंट की बहुत सारी टाइप्स हैं, हमारे स्टैंडर्ड तक सिर्फ हमें 2 टाइप्स अभी याद रखनी है। एक हमें याद रखना है डायरेक्ट करंट और एक हमें याद रखना है एसी करंट। डीसी करंट ये लिखा है डीसी करंट, डायरेक्ट करंट ये लिखा हुआ है एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट। अब डायरेक्ट करंट क्या होता है? एक ऐसा करंट जिसमें ना तो इंक्रीज आए, ना तो डिक्रीज आए, ना ही उसकी डायरेक्शन में चेंज हो। ये मैंने बनाया है क्यू एक्सिस, ये मैंने बनाया टाइम एक्सिस, यहां पे मैंने रेड लाइन बनाई। ये रेड लाइन शो कर रही है कि हर पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर करंट का ना तो मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, ना तो मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, ना तो डायरेक्शन पॉजिटिव, ना तो डायरेक्शन नेगेटिव। तो ऐसे करंट को कहा जाएगा डायरेक्ट करंट, जिसमें ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो, ना डायरेक्शन चेंज हो, ना ही उसके अंदर इस तरीके का चेंज आए। और इस तरीके का चेंज का क्या मतलब है? एसी करंट। एसी करंट के अंदर क्या होगा? इंक्रीज भी आएगा, डिक्रीज भी आएगा, डायरेक्शन भी चेंज होगी। तवज्जो से सुनिएगा, यहां पे 0, यहां पे कोई करंट नहीं है, यहां बढ़े करंट हुआ 10, ये हुआ करंट 20, फिर दोबारा करंट हो गया 10, फिर दोबारा हो गया करंट 0, फिर यहां हो गया -20, फिर यहां पे हो गया यहां पे -10, यहां पे -20, फिर दोबारा पॉजिटिव, फिर दोबारा नेगेटिव, फिर दोबारा पॉजिटिव। तो ये हमारे पास एसी करंट है। एसी करंट का मतलब होता है वो इंक्रीज भी होगा और फिर डिक्रीज भी होगा। वो ऊपर होगा तो यहां पे होगा पॉजिटिव, और जब यहां पे होगा तो ये होगा नेगेटिव। तो डायरेक्ट करंट वो होता है जो तो ना इंक्रीज हो, ना वो डिक्रीज हो, ना इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव हो, डायरेक्ट चलता रहे। और एसी करंट का मतलब होता है जो इंक्रीज भी होगा, डिक्रीज भी होगा, पॉजिटिव पल्स भी आएगा, नेगेटिव पल्स भी आएगा। तो यहां तक हमारे करंट की टाइप्स हुई। और डायरेक्ट करंट, जिसका नाम स्टीडी करंट भी होता है, इसको यहां तक याद रखना है। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।